बेच खुशियाँ खरीद लाए गम, छोड़ के तुमको याद आए तुम। क्या मैं दुनिया का करूं, तू जो मेरा न रहा, भूल मैं फैसला कर लिया। जा मोहब्बत तुझे अलविदा कर दिया, जा मोहब्बत तुझे अलविदा कर दिया, अलविदा कर दिया। पता न था जुदाई भी है होती एक सजा जैसी, वजह होगी कोई उसकी के दिल यूं तोड़ आए हैं कि सब अपनों की खातिर हम एक अपना छोड़ आए हैं। भर न जो कभी जख्म गहरा है लगा, भूल में फैसला कर लिया। जा मोहब्बत तुझे अलविदा कर दिया, जा मोहब्बत तुझे अलविदा कर दिया, अलविदा कर दिया। अगर होता मेरे बस में तो वापिस वो लम्हा लाते, न जाने तुमको हम देते, न तुम भी छोड़ कर जाते। अगर मुमकिन हुआ फिर से तुम्हें पाकर न खोएंगे, जुदा होकर मिले जब भी तो पहले खूब रोएंगे। देखूं अब आईना क्यों मेरा चेहरा न रहा, भूल में फैसला कर लिया। जा मोहब्बत तुझे अलविदा कर दिया, जा मोहब्बत तुझे अलविदा कर दिया, अलविदा कर दिया। तो दोस्तों, आपको ये हमारा OST सॉन्ग कैसा लगा, इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारा ये सॉन्ग
कैसा लगा। तो आखिर में हम आपको इस ड्रामे की एक छोटी सी शॉर्ट कहानी बता देते हैं कि इस ड्रामे में 3 अहम किरदार हैं, शफ़क़, शहान और उल्फत। शफ़क़ जिसका किरदार इस ड्रामे में एक अमीर लड़की का दिखाया गया है। उसके बाद उल्फत का किरदार एक नॉर्मल लड़की का दिखाया गया है, लेकिन जिसको दौलत से बेहद प्यार है और वो दौलत की खातिर कुछ भी कर सकती है। इसीलिए दोस्तों उसने इस ड्रामा सीरियल में अपने शोहर शहान का तकरीबन 10 करोड़ रुपए में सौदा कर दिया। हालांकि वो शोहर जो इससे बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन उसके आगे ये मोहब्बत, ये प्यार कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उसको सिर्फ पैसे की और दौलत का भूत उसके सर पे सवार है। तो शफ़क़ जो कि बेइंतहा मोहब्बत करती है शहान से, तो वो तो पैसे दे के अपनी मोहब्बत हासिल कर देती है, लेकिन शहान उल्फत की तरफ माइल रहता है। लेकिन जब उल्फत ये पैसे लेके, ये मोहब्बत का सौदा करके ये शादी करवा देती है, तो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे शहान के दिल में शफ़क़ के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है और यूं वो हंसी बसी ज़िंदगी गुजारते रहते हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए उल्फत की, तो वो दिन ब दिन अमीर तो होती जा रही है, लेकिन वो दिन ब दिन डिप्रेशन में भी जाती रहती है। यहाँ तक कि वो अपने बेटे को भी बिला वजह मारती, उस पर चीखती चिल्लाती रहती है। और आस्ता आस्ता यहाँ तक कि वो तकरीबन नीम पागल हो जाती है। और इनकी ज़िंदगी में शहान और शफ़क़ की ज़िंदगी में दोबारा इंटरेस्ट लेने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बात बहुत दूर निकल चुकी होती है शफ़क़ की और शहान की, और उनकी मोहब्बत परवान चढ़ रही होती है। और लास्ट में उल्फत जो है वो इस ड्रामे में, इसका जो एंड है इस ड्रामे का, उसमें वो फौत हो जाती है। तो ये था दोस्तों इस ड्रामे का एंड। और इससे सबक तो यही मिलता है कि दौलत को किसी के प्यार मोहब्बत से आप नहीं तोल सकते। जो एक मुखलिस प्यार और मोहब्बत है, वो एक दौलत के साथ कभी भी नहीं तोला जा सकता, क्योंकि सच्चा प्यार दौलत का तलबगार नहीं होता। और दोस्तों सच्ची मोहब्बत और सच्चा प्यार, इन दोनों चीज़ों को दौलत से किसी किस्म का कोई सरोकार नहीं होता। ये एक आज़ाद पंछी की तरह होती है जो अपने ख्वाबों में ही उड़ना चाहती है। अगर किसी के प्यार या मोहब्बत को आप कैद करना चाहें या आप ये समझें कि मैं ज़बरदस्ती किसी से ख़ुद को मोहब्बत करवा लूँगा, तो ये सरासर गलत है। और ये सोचना भी मेरे ख्याल से पागलपन है। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए